Assalamu alaikum. This is lecture number 10 for the series LSM 733 Production Operations Management. And I'm Usman bin Saif. As we always do, we discuss when we start the new lecture, we discuss what we discussed in the last lecture, what was the learning of the last lecture. The purpose of discussing previous learning is to continue with that learning. हमने पिछले लेक्चर में जो टॉपिक्स लर्न किए होते हैं, पढ़े होते हैं, डिस्कस किए होते हैं, अगर हम उनके साथ ही अगले टॉपिक्स को कनेक्ट कर लें तो फिर एक तो ये कि पिछला एक थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाता है और फिर जो है चैप्टर की बेहतर तरीके से समझ आती है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं, कुछ जो टॉपिक्स बच गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे हैं. सो my opinion is to go through what we have learned in the last lecture and then start the next lecture. So let's go through what we have learned in the last lecture. In the last lecture we talked about the tools of quality management and we discussed check sheets, scatter diagrams. हमने देखा था check sheets क्या होती हैं. चेक शीट से होती हैं कितने फॉल्ट्स हैं, कितने आवर के अंदर कितने फॉल्ट्स आए, कितने किस किस प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट्स आ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट्स आ रहे हैं, हम वो शीट्स बना लेते हैं और फिर देखते हैं किस आर में सबसे ज़्यादा फॉल्ट्स हैं, किस आर के अंदर सबसे ज़्यादा फेलियर्स हो रहे हैं और फिर कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हो रहे हैं. इट इज़ अ टूल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. हम क्वालिटी मैनेज कर रहे हैं तो क्वालिटी के लिए हम क्वालिटी को कैसे जज करते हैं? थ्रू फेलियर्स, डिफ़ॉल्ट्स. जितने कम डिफ़ॉल्ट्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी. स्कैटर डायग्राम्स फिर हम बनाते हैं. फिर हम कॉज एंड इफेक्ट कि व्हाट वर द कॉजेज़, किसकी वजह से क्या हुआ. हमने एक इसमें एग्जांपल बड़ी मज़े की हमने एक डिस्कस की थी विच वाज अबाउट कोच एंड द प्लेयर. और वो कोच उसको सिखा रहा है बॉल कैसे फेंकनी. अब बॉल फेंकने के हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने देखे थे कि बॉल है तो बॉल का वेट है, फेंकने का स्टाइल है, भाग के आ रहा है, खड़े होके फेंक रहा है, सीधा खड़ा है. तो ये सारी चीज़ें कॉजेज़ हैं. कॉजेज़ हैं, अगर वो भाग के आके फेंकेगा तो ज़्यादा तेज़ बॉल फेंकेगा. कॉज क्या होगी कि भाग के आके फेंका है, उसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा, बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी. तो कॉज एंड इफेक्ट हमने रिलेशनशिप्स पढ़े थे. देन परेटो चार्ट्स पढ़े थे, फ्लो चार्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि परेटो चार्ट्स में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, लेकिन इसके अंदर मोर देन वन वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल्स थे और उसके बीच में हमने देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. हिस्टोग्राम्स तो सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कितने फॉल्ट्स किस आर में अकर हुए. फिर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल था, उसके अंदर भी हमने जो परेटो चार्ट्स की तरह हमने चार्ट बनाया था और देखा था कि प्रोसेस कंट्रोल कैसे हम उसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट, वी डिस्कस्ड द रोल ऑफ इंस्पेक्शन. फिर हमने सबसे पहले तो हमने एक पॉइंट हमने एस्टैब्लिश किया था कि इट is better to improve the quality rather than going for inspections. अगर आप क्वालिटी इंप्रूव ना करें और इंस्पेक्शंस को इंप्रूव करें, ज़्यादा इंस्पेक्शंस करें तो इंस्पेक्शंस इनकर कॉस्ट, तो इसलिए बेहतर है कि इंस्पेक्शंस कम करें, क्वालिटी बेहतर करें. सो और फिर हमने देखा था कि रोल ऑफ इंस्पेक्शन के व्हेन एंड वेयर टू इंस्पेक्ट, क्या चीज़ और कब इंस्पेक्शन होनी चाहिए. सोर्स इंस्पेक्शंस क्या होती हैं, सर्विस इंडस्ट्री इंस्पेक्शंस कब होनी चाहिए, इंस्पेक्शन एट्रीब्यूट्स वर्सेस वेरिएबल एट्रीब्यूट्स. हमने कहा था कि क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स. हो सकते हैं कि जी गुड, ये जो कमोडिटी है, प्रोडक्ट है, ये गुड है, बैड है, एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वालिटी. बट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिग्रीज आ जाती है उसके अंदर कि ये गुड है, वेरी गुड है, एक्सेलेंट है, बैड है, वेरी बैड है. देन हमने फिर डिस्कस किया था फर्दर कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्विसेज की हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स डिस्कस की थी कि हार्ड रॉक कैफ़े तो वहाँ पे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्या है और स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम कैसे उसको जज कैसे करते हैं क्वालिटी को. फिर हमने जनरेटिंग आइडियाज़ चेक शीट्स देखी थी, टूल्स देखे थे. फिर हमने देखा था टूल्स टू ऑर्गेनाइज द डाटा.
हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स कैसे, हिस्टोग्राम्स के थ्रू हम प्रॉब्लम्स कैसे जनरेट करते हैं, बनाते हैं, प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स कैसे बनते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स में. So this was what we discussed in the last lecture. Now moving on to the agenda for this lecture. In this lecture we'll further go into we'll further talk about the quality and the process strategies. Now there in the last lecture हमने slightly we discussed the 4 process strategies which were process focus, repetitive, product और mass customization. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि कंपैरिजन ऑफ प्रोसेस चॉइसेस क्या क्या. लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जी प्रोसेस फोकस क्या होता है, कि जी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हमारा प्रोसेस फोकस होता है, ठीक है, और उसके अंदर हमारा हाई वॉल्यूम होता है, लो वॉल्यूम होता है, या हमारा हाई रिटर्न्स, लो रिटर्न्स, हाई वेरिएबिलिटी, लो वेरिएबिलिटी, रिपीटेटिव, एक ही काम बार बार आप, वही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, वही असेंबली लाइन, उसी पे आप गाड़ी नेक्स्ट गाड़ी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. प्रोडक्ट फोकस है, प्रोडक्ट के अंदर पर डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है कि आप प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का फोकस है, और प्रोडक्ट के फोकस में आपने कहा कि जी प्रोडक्ट को पे हम कि जी ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. प्रोसेस के अंदर हमने स्टैंडर्डाइजेशन की बात की थी. फिर मैस कस्टमाइजेशन की, हम मैस स्केल के ऊपर हाई वॉल्यूम और कस्टमाइजेशन, इसमें हमने डेल कंप्यूटर कंपनी की हमने केस स्टडी डिस्कस की थी, और हमने देखा था कि डेल का मॉडल हमने देखा था कि डेल ने बीच में डीलरशिप्स, मिडलमैन्स, सेलर्स, रिटेलर्स, इन सब को निकाल दिए, ख़त्म कर दिए. डेल ने क्या किया, डेल ने कहा कि विल रीच डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, डेल कंपनी और कस्टमर्स, नोबडी इन बिटवीन. और उन्होंने हर अपने प्रोसेस में इंटरनेट को इंटीग्रेट कर लिया, वेबसाइट्स को इंटीग्रेट कर लिया. अब प्रोसेस क्या है डेल कंप्यूटर ख़रीदने का, डेल लैपटॉप या डेल डेस्कटॉप कंप्यूटर ख़रीदने का प्रोसेस क्या है कि कस्टमर डायरेक्टली टॉक्स टू द डेल कंपनी. अब डायरेक्टली कैसे, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, जाके आप वहाँ पे मॉडल्स अवेलेबल हैं, मॉडल्स भी कैसे अवेलेबल हैं, ऐसे मॉडल्स नहीं अवेलेबल कि जी ये मॉडल है इसकी ये प्राइस है, ये मॉडल है इसकी प्राइस है, ये मॉडल है इसकी प्राइस नहीं. वहाँ पे सेगमेंट्स हैं कि आपको लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए. आप कहते हैं मुझे डेस्कटॉप चाहिए या लैपटॉप चाहिए. लैपटॉप चाहिए बिजनेस यूज़ के लिए चाहिए, इंडिविजुअल यूज़ के लिए चाहिए, होम कंप्यूटिंग के लिए चाहिए, या एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए. आप कहते हैं मुझे बिजनेस यूज़ के लिए चाहिए, बिजनेस यूज़ के लिए चाहिए, ठीक है. बिजनेस यूज़ के अंदर आपको हायर एंड के ऊपर ये प्रोसेसर्स हैं, इसमें कौन सा प्रोसेसर चाहिए आप चूज़ कर लेते हैं प्रोसेसर. मदरबोर्ड कौन सा चाहिए, उसके साथ कंपैटिबल मदरबोर्ड्स की लिस्ट आ जाती है. फिर मदरबोर्ड के फीचर्स आ जाते हैं, आपको ये कौन कौन से फीचर्स चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, सीडी रोम क्या चाहिए. फिर उसके अंदर आपको जो है एलसीडी स्क्रीन है वो किस साइज़ की चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, बैकलाइट कीबोर्ड चाहिए, ये सारे ब्लूटूथ चाहिए, ये सारे के सारे फीचर्स आप वहाँ पे चेक लिस्ट आप टिक कर लेते हैं. जब आप टिक कर लेते हैं वो प्रोसेस करता है, आपको बताता है कि इसकी टोटल कॉस्ट इतनी बनेगी, प्राइस प्लस शिपिंग कॉस्ट इतनी. तो इफ़ यू एग्री, आपको पसंद आता है तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो आपको आपके घर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर देते हैं. उनके पास पहले मैन्युफैक्चर नहीं, आपका ऑर्डर प्लेस होता है उसके बाद वो मैन्युफैक्चर करते हैं. सो दैट इज़ द मैस कस्टमाइजेशन फोकस. नाउ हम अब विल कंपेयर द प्रोसेस चॉइसेस कि प्रोसेस फोकस, रिपीटेटिव, प्रोडक्ट और मैस कस्टमाइजेशन में इनके आपस में रिलेशनशिप्स कैसे. इन टुडेज लेक्चर देन वी विल टॉक अबाउट प्रोसेस एनालिसिस एंड डिज़ाइन, फ्लो डायग्राम्स, टाइम फंक्शन मैपिंग, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, प्रोसेस चार्ट, सर्विस ब्लूप्रिंटिंग. ये सारे के सारे टूल्स हैं प्रोसेस एनालिसिस डिज़ाइन के, ये आज हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट सर्विस प्रोसेस डिज़ाइन, customer interaction, process design, more opportunities to improve service processes. Then we will discuss selection of equipment and technology. को आपने equipment और technology select करना तो उसके लिए क्या checklist है, उसके लिए क्या criteria होने चाहिए.
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ जाता है, मशीन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन सिस्टम्स आ जाते हैं, प्रोसेस कंट्रोल, विजन सिस्टम्स, रोबोटिक्स, ये सारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटेड स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, then technology and services, process design, ethics and environment friendly processes. So ये सारे के सारे टॉपिक्स आज के हम इस सेशन में will discuss them all. Let's start the session then. Comparison of processes. 4 process लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किए. पहला है प्रोसेस फोकस, रेपिटेटिव फोकस, प्रोडक्ट फोकस, मास कस्टमाइजेशन. प्रोसेस फोकस क्या है? वो प्रोडक्ट जिसके प्रोसेस पे आपका फोकस हो, इम्पोर्टेंस प्रोसेस की ज़्यादा हो, जिसमें क्या है लो वॉल्यूम होते हैं, हाई वैरायटी होती है. लो वॉल्यूम हाई वैरायटी. आपने लो वॉल्यूम इसलिए कि आपका प्रोसेस हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होगा. आप हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन है, उसमें इस मोबाइल फ़ोन में मोबाइल ए में फ़ीचर 2 फीचर्स हैं, मोबाइल बी में 3 फीचर्स हैं, मोबाइल सी में 5 फीचर्स हैं, मोबाइल डी में 6 फीचर्स हैं. अलग अलग प्रोसेसेस हैं हर फीचर को इंस्टॉल करने के लिए. रेपिटेटिव फोकस है. 2 मोबाइल्स हैं, 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं, 2 मॉडल्स हैं, वही मॉडल्स आप बार बार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं. प्रोडक्ट फोकस है. हाई वॉल्यूम है, लो वैरायटी है. हाई वॉल्यूम का मतलब आपने स्टैंडर्डाइज्ड एक मोबाइल फ़ोन बना लिया और बस वही आप हाई वॉल्यूम में प्रोड्यूस करें और सेल करें. मास कस्टमाइजेशन है. हाई वॉल्यूम है, हाई वैरायटी है कि आपने हर कस्टमर आके अपनी नीड्स बताता है, आप उसको फ़ौरन एक नया मोबाइल डिज़ाइन करके देते हैं. कस्टमर आके आपको नीड्स बताता है, कंप्यूटर देते हैं. आप कस्टमर आके आपको बताता है मुझे इस तरह का लैपटॉप चाहिए, आप उस तरह का लैपटॉप बनाते हैं. कस्टमर आके बताता है आपको इस तरह का डेस्कटॉप चाहिए, इस तरह का डेस्कटॉप बनाते हैं. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, जिसमें प्रोसेस फोकस, रिपीटेटिव फोकस प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट फोकस प्रोसेस होता है, मास कस्टमाइजेशन. नाउ इनका कंपैरिजन देखें अगर हम, तो प्रोसेस फोकस में स्मॉल क्वांटिटी होती है, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं. रिपीटेटिव फोकस के अंदर लॉन्ग रन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मॉड्यूल्स. लार्ज क्वांटिटी स्मॉल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट फोकस में. मास कस्टमाइजेशन में लार्ज क्वांटिटी लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. सिमिलरली जनरल पर्पस इक्विपमेंट होता है प्रोसेस में. स्पेशल इक्विपमेंट एड्स इन यूज ऑफ असेंबली लाइन. स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट इसमें भी प्रोडक्ट फोकस में होता है. और रैपिड चेंज ओवर ऑन फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट. रैपिड चेंज ओवर आप फटाफट चेंज कर सकते हैं अपने इक्विपमेंट टाइप को. फर्दर ऑपरेटर्स आर ब्रॉडली स्केल्ड होते हैं प्रोसेस फोकस में. ब्रॉडली स्केल्ड होते हैं, हर चीज़ के अंदर वो थोड़े थोड़े उनके स्किल्स होते हैं. एम्प्लॉयज़ आर मॉडेस्टली ट्रेंड. और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपने मॉड्यूल के हिसाब से, मॉड्यूल्स देखें हम रेपिटेटिव फोकस में हमने मॉड्यूलर का, मॉड्यूलर क्या है? मॉड्यूलर का मतलब है कि टीम्स बनी हुई हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स पर डिफरेंट टीम्स बनी हुई हैं. एक मॉड्यूल है जिसने इंजन बनाना है, इंजन गाड़ी में फिट करना है. एक मॉड्यूल है जिसने चेजर्स बनाना है, गाड़ी का चेजर्स असेंबल करना है. एक मॉड्यूल है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग करनी है, वो वायरिंग पे काम कर रहा है. तो ट्रेंड है हर कोई अपनी फील्ड में. देन प्रोडक्ट फोकस में ऑपरेटर्स आर लेस ब्रॉडली स्किल्ड. प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, हाई वॉल्यूम होता है, लो वैरायटी होती है, तो उस वजह से वो लेस स्किल्ड होते हैं. बस एक ही प्रोडक्ट पर स्किल्ड हैं, वही प्रोडक्ट बन रहा है बस. ऑपरेटर्स आर ट्रेंड फॉर नेसेसरी कस्टमाइजेशन. और ऑपरेटर्स जो होते हैं मास कस्टमाइजेशन में हाईली ट्रेंड होते हैं कस्टमाइजेशंस के लिए. प्रोसेस फोकस के अंदर क्या है, मैनी जॉब इंस्ट्रक्शंस एज ईच जॉब चेंजेस. प्रोसेस में क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस चेंज हो रहा है तो हर प्रोसेस की अलग इंस्ट्रक्शंस. रिपीटेटिव में क्या है, रिपीटेटिव रिड्यूसेस ट्रेनिंग एंड चेंजेस इन जॉब इंस्ट्रक्शंस. तो रिपीटेटिव में तो जो एक इंजन वाला टीम है वो सिर्फ इंजन की उसके बाद इंस्ट्रक्शंस है वही काम उसने करना है. प्रोडक्ट फोकस में क्या होता है, फ्यू वर्क ऑर्डर्स एंड जॉब इंस्ट्रक्शंस बिकॉज जॉब स्टैंडर्डाइज होती है. फ्यू वर्क ऑर्डर भी थोड़े होते हैं, स्टैंडर्डाइज होती हैं. कस्टम ऑर्डर्स रिक्वायर मैनी जॉब इंस्ट्रक्शंस. अब कस्टम ऑर्डर्स के अंदर भी जॉब इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, हर किसी की अलग अलग इंस्ट्रक्शन है. ये लैपटॉप बनाना है, इसका कलर ऐसा होना चाहिए, इसका डिस्प्ले ऐसा होना चाहिए, इसके कीबोर्ड ऐसा होना चाहिए.
क्योंकि कस्टमाइज्ड है, डिफरेंट है बाकियों से। और जी प्रोसेस फोकस के अंदर रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज हाई होती हैं क्योंकि आपका डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। रेपिटेटिव में जस्ट इन टाइम, जस्ट जो चीज़ जिस वक्त चाहिए उस वक्त वो पहुंच जाती है। देन प्रोडक्ट फोकस के अंदर रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज आर लो क्योंकि आपका फोकस जो है वो प्रोडक्ट है, हाई वॉल्यूम में आपने हाई वॉल्यूम में प्रोड्यूस करना है, एक ही प्रोडक्ट करना है, तो वो आपके पास आते जाएंगे और आप बनाते जाएंगे। फिर मैस कस्टमाइजेशन, रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज आर लो। रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज मैस कस्टमाइजेशन में क्यों? हर प्रोडक्ट के लिए आप डिफरेंट इन्वेंटरीज मंगवा रहे होते हैं। फिर वर्क इन प्रोसेस इज हाई, प्रोडक्ट फोकस में प्रोसेस फोकस में वर्क इन प्रोसेस इज हाई क्योंकि हर प्रोडक्ट का डिफरेंट प्रोसेस है, तो हर प्रोसेस ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इसके अंदर जो है रेपिटेटिव में जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री टेक्निक यूज़ होती है, और प्रोडक्ट फोकस में वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज़ लो। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज़ लो इस वजह से क्योंकि हाई वॉल्यूम में एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो फटाफट आप प्रोड्यूस करते जाते हैं। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ड्रिवन डाउन बाय JIT लीन प्रोडक्शन। इसमें JIT और लीन प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि जी हम मैस कस्टमाइजेशन में जस्ट इन टाइम आपको जो चाहिए इन्वेंट्री उसी वक्त वो आप इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं और उसको आप असेंबल करते हैं, दे देते हैं। देन यूनिट्स मूव स्लोली थ्रू द प्लांट। प्रोसेस के अंदर क्योंकि लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं तो यूनिट्स मूव स्लोली। मूवमेंट इज मेजर्ड इन आवर्स एंड डेज। रिपीटेटिव में आवर्स एंड डेज के 1 घंटे में आपने एक ही काम बार बार करना है तो आप उसको कर सकते हैं कि जी एक काम इतने घंटों में हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट फोकस में स्विफ्ट मूवमेंट्स ऑफ यूनिट थ्रू द फैसिलिटी इज टिपिकल। प्रोडक्ट मूवमेंट में आपने हाई वॉल्यूम है तो फटाफट बनाते जाते हैं, वैरायटी है नहीं। गुड्स मूव स्विफ्टली थ्रू द फैसिलिटी। और मैस कस्टमाइजेशन में भी आपके प्रोडक्ट आते हैं, असेंबल होते हैं और आप उसको डिस्पैच कर देते हैं। प्रोसेस फोकस में फिनिश गुड्स मेड टू ऑर्डर होते हैं। फिनिश गुड्स मेड टू ऑर्डर। मेड टू ऑर्डर का मतलब है कि आपने डिफरेंट जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट जिस तरह का ऑर्डर है वैसा प्रोडक्ट बना के देना है आपने। रिपीटेटिव में क्या है? फिनिश गुड्स मेड टू फ्रीक्वेंट फोरकास्ट। फोरकास्ट अपने की होती है कि आइंदा इस तरह का प्रोडक्ट बिकेगा। अब नई जो आपकी होंडा सिविक है उसके अंदर ये फीचर ज़रूरी है तो वो आप उस फीचर के हिसाब से आप फोरकास्ट कर लेते हैं, ये फीचर इतने ही आपको बनाने। फिनिश गुड्स मेड टू फोरकास्ट एंड स्टोर्ड। और ये इसके अंदर भी हाई वॉल्यूम होता है तो आप उसको पहले से बना के स्टोर भी कर लेते हैं, इन्वेंट्री एक्यूमुलेट कर लेते हैं। और मैस कस्टमाइजेशन में फिनिश गुड्स जो होती है ऑफन बिल्ड टू ऑर्डर, वो ऑर्डर के हिसाब से बनाई जाती है। मेड टू ऑर्डर का मतलब है कि आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से कस्टमर ने जौन सा प्रोडक्ट चूज किया आपने वो प्रोडक्ट बना देना है। बिल्ड टू ऑर्डर, कस्टमर ने आपको बताना है कि आपको उसके अंदर क्या चीज़ें चाहिए और उसके हिसाब से आपने फिर ऑर्डर बिल्ड करना है। फर्दर कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसेस में प्रोसेस फोकस में स्केजुलिंग इज कॉम्प्लेक्स। ट्रेड ऑफ्स बिटवीन इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी कस्टमर सर्विस। ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्वेंट्री क्योंकि हाई होती है, फिर अवेलेबिलिटी के अवेलेबल हो ना हो उस वक्त, और कस्टमर सर्विस। फिर स्केजुलिंग बेस्ड ऑन बिल्डिंग वेरियस मॉडल्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ मॉडल्स टू फोरकास्ट। उनके पास तो स्केजुलिंग तो वो कर सकते हैं इजीली क्योंकि ऑलरेडी फोरकास्टेड मॉडल्स होते हैं, उनको पता होता है कितने उनकी रिपीटेटिव क्योंकि वो है फोकस है उनका। relatively simple scheduling established output rate to meet forecast। सिंपल स्केजुलिंग होती है, इसके अंदर भी हाई वॉल्यूम होता है, इन्हें पता होता है कितनी टोटल हमारी फोरकास्ट कितनी सेल्स होनी है तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। सोफिस्टिकेटेड स्केजुलिंग रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट कस्टम ऑर्डर्स। और इसके अंदर स्केजुलिंग क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड डिफिकल्ट इसलिए होती है क्योंकि ऑर्डर इन मैस कस्टमाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्डर कस्टमर के हिसाब से बनाया जाता है, तो कस्टमर के हिसाब से फिर हर कंपोनेंट का स्केड्यूल बनाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कब अवेलेबल होगी और हम फाइनल प्रोडक्ट कब तक कस्टमर को दे सकेंगे। प्रोडक्ट प्रोसेस फोकस में फिक्स कॉस्ट लो होती है, वेरिएबल कॉस्ट हाई होती है। रिपीटेटिव में फिक्स कॉस्ट डिपेंडेंट ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी, कि जितनी बड़ी फैसिलिटी उतनी ही फिक्स कॉस्ट कम होती है। फिक्स कॉस्ट हाई होती है प्रोडक्ट में, वेरिएबल कॉस्ट लो होती है क्योंकि कम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। फिक्स कॉस्ट हाई होती है मैस कस्टमाइजेशन, वेरिएबल कॉस्ट लो होती है क्योंकि हर किसी के लिए कस्टमाइज कर रहे हैं।
Costing estimated before the job, known only after the job. Comparison of the processes में process focus, when there is a process focus, you know customer costing estimated before the job. आपको जॉब करने से पहले, आपको जो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले उसकी कॉस्ट पता होती है. नोन ओनली आफ्टर द जॉब, कॉस्टिंग एस्टिमेटेड बिफोर द जॉब और आफ्टर द जॉब, या जॉब कंप्लीट करने से पहले या बाद में पता चलती है. कॉस्ट यूजुअली नोन होती हैं, पता होती हैं आपको रेपिटेटिव में. और प्रोडक्ट फोकस में हाई फिक्स कॉस्ट मींस कॉस्ट डिपेंडेंट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी. हाई फिक्स कॉस्ट होती है, जितनी कैपेसिटी यूज़ होती है उतनी ही उसकी कॉस्ट होती है. और मैस कस्टमाइजेशन में हाई फिक्स कॉस्ट होती है एंड डायनामिक वेरिएबल कॉस्ट होती है. तो कॉस्टिंग जो है इट इज़ अ चैलेंज कि उसमें हाई फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भी हाई होती है, तो उसकी कॉस्टिंग करना जो है इट इज़ मोर डिफिकल्ट. So that was a general comparison between the 4 types of focuses. One was process focus, repetitive, mass customization and product. Now let's talk about the crossover charts. Crossover charts क्या होते हैं? हमने 4 तरह के processes पढ़े. पहला process था, 4 प्रोसेसेस पढ़े. पहला प्रोसेस क्या था? प्रोसेस फोकस. दूसरा रिपीटेटिव. तीसरा प्रोडक्ट. चौथा मैस कस्टमाइजेशन. अब इन्हीं 4 प्रोसेसेस को अगर हम करके देखें, प्लॉट करके देखें, तो व्हाट डू वी गेट? पहला जो हमारा था उसके अंदर क्या होता है? पहला प्रोसेस था, उसमें फिक्स कॉस्ट कम होती है, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है. दूसरे में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है, वेरिएबल ज़्यादा होती है. तीसरे में फिक्स कॉस्ट से भी ज़्यादा होती है और वेरिएबल कॉस्ट कम होती है. सो अगर हम इसको प्लॉट करें तो हमारे पास एक जनरलाइज कॉस्ट टू वॉल्यूम टू कॉस्ट, हमारे पास एक ग्राफ हम जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें हमारी क्या होगी कि अगर रिपीटेटिव प्रोसेस है तो V1 हमारी कॉस्ट होगी, और अगर V1 हमारी कॉस्ट होगी, और अगर हमारी वो है प्रोडक्ट फोकस है तो हमारी V2 होगी, जिसमें हमें जनरली हमारी लो कॉस्ट होती है और हाई वॉल्यूम होता है. नाउ हमारा जो था प्रोसेस में, प्रोसेस डिज़ाइन में, प्रोसेस के अंदर, फोकस के अंदर हमारी फिक्स कॉस्ट A है, रिपीटेटिव में B है, और हमारे पास प्रोडक्ट में C है. नाउ व्हाट आर फोकस प्रोसेसेस? फोकस ब्रिंग्स एफिशिएंसी. प्रोसेस में अगर हमारा फोकस हो तो इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी. व्हाट इज़ कि हमारा प्रोसेस में फोकस हो? हमने भी पहले भी डिस्कस किए थे. प्रोसेसेस 4 तरह के होते हैं. फोकस प्रोसेस क्या होता है? फोकस वो होता है जिसके अंदर कि हम डिटेल्ड अटेंशन दे रहे होते हैं प्रोसेस को, क्योंकि हमने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाने. मेरी कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही, तो चारों का जो प्रोसेस है डिफरेंट होगा. तो ये फोकस प्रोसेस है. अगर मैं एक ही प्रोडक्ट बनाता हूँ, बार बार बनाता हूँ, तो रेपिटेटिव है. और अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक ही प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, तो मेरा क्या है? प्रोडक्ट फोकस है. और अगर कस्टमाइज्ड है तो उसके लिए भी मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ. सो फोकस प्रोसेस ब्रिंग्स एफिशिएंसी. फोकस ऑन डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन रादर देन ब्रेड्थ. फोकस कैन बी, फोकस क्या क्या हो सकते हैं? कस्टमर फोकस हो सकता है, प्रोडक्ट, सर्विस और टेक्नोलॉजी फोकस हो सकते हैं. चेंजिंग प्रोसेसेस, डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसेस. अब आपके पास अगर प्रोडक्ट आपका फोकस था तो आप उसको प्रोसेस फोकस पे कन्वर्ट करेंगे तो डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव है. मे मीन स्टार्टिंग ओवर, आपको दोबारा से अपना जो है प्रोसेसेस दोबारा स्टार्ट करने पड़ेंगे, अपने पिछले प्रोसेसेस को ख़त्म करके. प्रोसेस स्ट्रैटेजी डिटर्मिन्स ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. इम्पॉर्टेंट टू गेट इट राइट. अगर आपका प्रोसेस फोकस कंपनी का है और आप प्रोडक्ट फोकस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है दोबारा से अपने कंपनी को रीस्केड्यूल, अपने कंपनी को फॉर्म करना पड़े. लेकिन जो है प्रोसेस टाइप है वो सही होनी चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट इट राइट. प्रोसेस एनालिसिस एंड डिज़ाइन.
Flow diagrams show the movement of materials. Time function mapping show flows and time frame. Process analysis and design हम कैसे करते हैं, ये टेक्निक्स हैं, फ्लो डायग्राम्स, टाइम फंक्शन मैपिंग, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, इनके थ्रू करते हैं. अब फ्लो डायग्राम क्या, शो द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल को हम देखते हैं कि कौन सा मटेरियल किस प्रोसेस में किस स्टेज पे ऐड होगा. टाइम फंक्शन मैपिंग जिसके अंदर के फ्लोज और टाइम फ्रेम को हम मैप कर लेते हैं. शोज फ्लो एंड टाइम एंड वैल्यू एडेड बियॉन्ड द इमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन. प्रोसेस चार्ट यूज सिंबल्स टू शो की एक्टिविटीज. प्रोसेस चार्ट क्या होता है, की एक्टिविटीज को आप शो करते हैं कि ये एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 1 के बाद एक्टिविटी 7 होगी, एक्टिविटी 7 के बाद एक्टिविटी 11 होगी. ये सारी हम उसको एक प्रोसेस डायग्राम बना लेते हैं. सर्विस ब्लूप्रिंटिंग फोकसेस ऑन कस्टमर प्रोवाइड इंटरेक्शन. कि सर्विस ब्लूप्रिंटिंग क्या होती है, कस्टमर को मैं एक चार्ट बनाता हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ प्रोसेस चार्ट, ऐसा चार्ट मैं कस्टमर को बना के दे देता हूँ और ऐसे कहता हूँ कि जी हम आपको इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इस टाइम पे ये सर्विस, इस टाइम पे ये सर्विस, इसके बाद ये सर्विस, इसके बाद ये सर्विस. दैट इज सर्विस ब्लूप्रिंटिंग. बेसलाइन टाइम फंक्शन मैप. There is a tool to control the processes which is called baseline time function map. और ये होता क्या है, कस्टमर ने एक मुझे ऑर्डर दिया, कस्टमर ने कहा कि मेरी एक फोटोशॉप है, कस्टमर ने कहा कि ये 500 फोटोग्राफ्स प्रिंट करनी है. मैंने ऑर्डर ले लिया. ऑर्डर लेके मैंने क्या किया कि अपने सेल्स वालों को ऑर्डर दे दिया. सेल्स वालों ने ऑर्डर प्रोसेस किया, उसके बाद वो प्रिंटिंग में गया. प्रिंटिंग के बाद जो है ये बीच में जो वेट है ये टाइम डिलेज हैं. प्रिंटिंग में गया, वहाँ से प्रिंटिंग से दोबारा एक्सट्रूड डिपार्टमेंट में आया, वहाँ से फिर ये होके एंड के ऊपर दोबारा आपके पास आया, ये शॉप पे आता है. शॉप से ये जो प्रोडक्ट है ये मैं कस्टमर को रिसीव करा देता. दिस इज़ अ बेसलाइन टाइम फंक्शन मैप. टाइम फंक्शन मैप है, टाइम के साथ साथ मैंने अपने सारे फंक्शंस को मैप किया हुआ है, मतलब कि प्लॉट किया हुआ है. नाउ ये 52 डेज का प्रोसेस है यहाँ पे, जिसके अंदर डिलेज भी हैं, प्रोसेस ऑर्डर डिलेज हैं. नाउ अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ तो हाउ कैन आई डू इट. टारगेट टाइम फंक्शन मैप कैसे बना सकता हूँ. एक तो बेस है, मैंने कहा जी यूजुअली इतना टाइम लगता है, लेकिन अगर मैंने इस काम को जल्दी करना है तो मैं क्या करूँगा, जिस दिन मुझे ऑर्डर रिसीव हो उसी दिन ऑर्डर प्रोसेस हो जाना चाहिए, 2 दिन के अंदर प्रिंट हो जाना चाहिए, 2 दिन के बाद एक्सट्रूड में चला जाना चाहिए, उसके बाद फिर 1 दिन के अंदर वो डिलीवर हो जाना चाहिए. टोटल 52 डेज का जो प्रोसेस है, मैं 6 डेज का मैंने टारगेट बना लिया कि अब मैंने ये जो प्रोसेस था 52 डेज का टाइम फंक्शन मैप के ऊपर मैंने प्रोसेस डिफाइन किया था, मैं 6 दिन में इसको कैसे कर सकता हूँ, ये मेरा टारगेट टाइम फंक्शन मैप बन गया. वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग क्या होती है, हमने अभी बात की वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की. वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग होती है जी, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट है, एक फैक्ट्री है, उसके कुछ सप्लायर्स हैं और कुछ कस्टमर्स हैं. सप्लायर से वो क्या करते हैं, वीकली ऑर्डर्स लेते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र सुपरवाइज करता है और कस्टमर को आप डिलीवर करते हैं. सप्लायर से लिया, सप्लायर के पास आपने सप्लायर से लिया, सप्लायर से आपने कंपोनेंट्स लिए, मशीन के फर्स्ट मशीन के पास गए, ऑपरेटर ने ऑपरेट किया, उसके बाद कंपोनेंट माउंटिंग, असेंबल हुआ, टेस्ट हुआ, पैकेज उसको आपने जो है डब्बे में पैक की चीज़, शिपिंग में गया, शिपिंग से आप डेली जो है वो कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं. नाउ कस्टमर को जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो कस्टमर आपको फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट को. ये जो सारा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का है, इसके देयर इज अ डिपार्टमेंट व्हिच इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट व्हिच इज कंट्रोलिंग दिस. और वो फिर कस्टमर जो फीडबैक उसे मिल रही है उस पे बेस करके वो क्या कर रहा है, सप्लायर्स को इंफॉर्मेशन भेज रहा है एंड द प्रोडक्शन सुपरवाइजर वीकली बेसिस पे उनके साथ मीटिंग कर रहा है. और प्रोडक्शन सुपरवाइजर डेली कम्युनिकेट कर रहा है मशीन ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, असेंबली ऑपरेटर, टेस्ट ऑपरेटर, पैकेजिंग ऑपरेटर, इन सब के साथ वो डेली मीटिंग कर रहा है, उनको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है. दिस इज कॉल्ड वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, क्योंकि ये सारी जो चेन है ये वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, वैल्यू जनरेट कर रहे हैं. प्रोसेस चार्ट. प्रोसेस चार्ट क्या होता है कि जी
ये एक प्रोसेस चार्ट है एक रेस्टोरेंट का, जिसमें कि हैमबर्गर असेंबली प्रोसेस। अब हैमबर्गर असेंबली प्रोसेस क्या है कि जो है हैमबर्गर बनाना है। हैमबर्गर असेंबली का मतलब है कि रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट क्या बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है। बर्गर कैसे प्रोसेस होगा, असेंबल कैसे होगा बर्गर, और कैसे सेल होगा, तो उसके लिए क्या प्रोसेसेस हैं। तो इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि डिस्टेंस इन फीट। डिस्टेंस इन फीट का मतलब है कि हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कितना दूर है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है जी, उन्होंने लिखा हुआ है कि मीट पैटी इन स्टोरेज। स्टोरेज में फ्रीज़र के अंदर उन्होंने मीट पैटी या मीट का जो कबाब है, या जो चिकन कबाब है या गोश्त का कबाब है, वो उन्होंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। फ्रीज़र से उन्होंने जो बॉयलर है, ब्रॉयलर वो होता है जिसमें कुक करते हैं, ये ऑयल के अंदर जो कुक करते हैं, वो कितनी दूर है, वहाँ से निकाल के उसने बॉयलर के अंदर डालना है। तो वो डिस्टेंस लिखा हुआ है जी कि 1.5 फुट दूर है वो, और टाइम कितना लगता है वहाँ से निकाल के उसमें डालने में 0.5 सेकेंड्स लगते हैं। प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, और ये प्रोसेस जो ये चार्ट सिंबल्स हैं, ये चार्ट सिंबल्स के नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। स्टोरेज, डिले, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑपरेशन। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है जी स्टोरेज। स्टोरेज से निकाला, ट्रांसपोर्टेशन में डाला, ट्रांसपोर्ट किया बॉयलर को, ठीक है। उसके बाद बॉयलर कितना 2.5 मिनट्स लेता है, 2.5 मिनट्स लेता है उसको बॉयल करने का। ऑपरेशंस में चला गया। अब देखें ना, आप ये लाइन देखें, ट्राइंगल था, ट्राइंगल के बाद एरो में आ गया, एरो के बाद ये अगला साइन जो ऑपरेशंस का उस पर आ गया। उसके बाद जो है इंस्पेक्शन में चला गया, विजुअल इंस्पेक्शन। आपने निकाला जो कबाब था, कबाब निकाला, उसको देखा कि हाँ ये सही तरह ब्राउन है, पका हुआ लग रहा है, कच्चा लग रहा है, इंस्पेक्शन हो गई। इंस्पेक्शन के बाद ट्रांसफ़र टू रैक। ट्रांसफ़र टू रैक के जहाँ पे ये कबाब सारे वो फ्राई करके बॉयल करके वहाँ रखे हुए होते हैं, ताकि वहाँ से टेम्परेरी रैक कहते हैं, जहाँ से वो उठाते हैं और बर्गर के अंदर लगाते जाते हैं और सेल करते जाते हैं। तो अब रैक के अंदर आ गया। अब रैक के बाद क्या है कि टेम्परेरी स्टोरेज है। तो उन्होंने स्टोरेज के ऊपर ये जो चार्ट के अंदर स्टोरेज पे भी उन्होंने एक लाइन लगा, उसके साथ पॉइंट्स जोड़े हुए ना, पॉइंट उसके ऊपर आ गया। अब वहाँ से ऑब्टेन बर्न्स लेटस। उसके बाद क्या किया कि जो बंद है जिसके अंदर उन्होंने वो कबाब लगाना है, वो बंद उन्होंने स्टोरेज से निकाले, बंद निकाले। उसके बाद जो लेटस कहते हैं उसको, जो होती है सलाद, और ये जो बंद गोभी वो उन्होंने निकाल के उसके बाद उन्होंने ऑर्डर को ऑपरेशंस में लाए। ऑपरेशंस में उन्होंने उसको असेंबल किया, असेंबल करके फिनिशिंग रैक के अंदर उन्होंने रखा, फिनिशिंग रैक से उन्होंने आगे कस्टमर को दे दिया। तो टाइम इन टोटल सेकेंड्स उन्होंने कहा जी कि और डिस्टेंस इन फीट, ये जितना डिस्टेंस भी सारे चीज़ों में स्टोरेज से और इसमें कवर किया, उन्होंने कहा 3.5 फुट डिस्टेंस है जो कि कवर हुआ, और टाइम 3 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं एक बर्गर को असेंबल करने में और सेल करने में। सो वैल्यू एडेड टाइम क्या है, ऑपरेशंस टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो वैल्यू एडेड टाइम क्या है, ऑपरेशंस बाय वैल्यू एडेड टाइम, ऑपरेशंस टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ऑपरेशंस टाइम कितना है जी, कि ऑपरेशंस टाइम इसका है 2.20 डिवाइडेड बाय 3.15, तो इट कम्स टू 5.7%। तो इसका मतलब है कि वैल्यू इस एक बर्गर के सेल करने से कितनी परसेंट वैल्यू प्रोसेस की ऐड हुई। सो दिस इज अ प्रोसेस चार्ट। नाउ सर्विस ब्लूप्रिंट, फोकस ऑन द कस्टमर एंड प्रोवाइडर इंटरेक्शन। डिफाइन 3 levels of interaction. Each level has different management issues, identifies potential failure points. अब focus on the customer and provider interaction. सर्विस क्या है, आपने मुझे कहा कि यार मेरा ये काम कर दो, मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आपका और मेरा इंटरेक्शन है। इस इंटरेक्शन का मैं एक चार्ट अगर बना लूँ, आपने मुझे कहा क्या काम करना है, आपने कहा कि यार वहाँ जाना है, वहाँ से फ़लानी चीज़ लेके आनी है, ठीक है। तो मैंने नोट कर लिया कि जी जाना है, वहाँ जाना है, कितनी देर में पहुँचेंगे, हम कैसे जाएंगे, उसके बाद वो चीज़ उसे ले के आना है, ये सर्विस मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो डिफरेंट मैनेजमेंट इश्यूज इसके अंदर आ सकते हैं, ले के आने में, वहाँ पहुँचने में, फिर पोटेंशियल फेलियर पॉइंट्स भी इसमें हो सकते हैं। तो सर्विस ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या होता है, एक चार्ट होता है
कि जो चार्ट आपको बताता है कि कौन सा काम आप कितनी देर में कर सकेंगे, ठीक है, आप कस्टमर को बता देते हैं। लेट्स सपोज कस्टमर आता है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, कस्टमर को मैंने सर्विस प्रोवाइड करनी, मैं कस्टमर को ग्रीट करता हूँ, उसे कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है जी। उसके बाद मैं उससे सर्विस रिक्वेस्ट लेता हूँ, उससे कहता हूँ जी क्या काम करना है। वो मुझे एक रिक्वेस्ट बताता है कि जी आपने मार्केट से मुझे ये ला के देनी चीज़ें। मैं कहता हूँ जी ठीक है, हो जाएगा, यस है। तो मैं उसे कहता हूँ कि जी ठीक है, मैं फिर काम करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ नो ये काम ऐसे नहीं हो सकता, और फिर मैं उसे कहता हूँ कि जी आप फर्दर इसे स्पेसिफाई करें कि अपने मार्केट से क्या चीज़ एग्जैक्टली किस कलर की चाहिए। तो वो मुझे, फिर मैं उससे इंटरेक्ट करता हूँ कि हाँ ये काम आया हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो हो सकता है तो ठीक है, मैं वो काम परफॉर्म करता हूँ, नहीं हो सकता तो मैं कस्टमर को कहता हूँ कि जी आई एम सॉरी, हम ये इस तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, काम नहीं हो सकता, और कस्टमर को मैं कहता हूँ और कस्टमर चला जाता है। इस चार्ट में आप ऊपर देखें, पर्सनल ग्रीटिंग से लेके बाद सर्विस डायग्नोसिस, परफॉर्म सर्विस और फ्रेंडली क्लोज, ये 4 डायमेंशंस हैं सर्विस ब्लूप्रिंट के। पहला डायमेंशन में मैंने उसे ग्रीट किया, उसे अस्सलाम वालेकुम किया, हाल चाल पूछा। उसके बाद मैंने उसके बाद सर्विस डायग्नोसिस के अंदर उससे काम पूछा, क्या काम है, अगर हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है तो मैं करूँगा, तो मैं परफॉर्म सर्विस में चला जाऊँगा, नहीं तो मैं सर्विस डायग्नोसिस में उससे फर्दर डायग्नोसिस करूँगा कि अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा कर लें तो क्या हो, आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली मुझे बता दें। एंड उसके बाद या फिर मैं उसे कहता हूँ सर्विस डायग्नोज कर ले, तो हाँ ये काम हो सकता है, आपको प्लीज़ ज़रा इंतज़ार करना पड़ेगा, आप ज़रा बैठ जाएँ। वो उसको मैं दोबारा पर्सनल ग्रीटिंग में आ जाते हैं, कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर्स टू वेटिंग रूम, उसको वेटिंग रूम बिठा देते हैं। काम अगर हो सकता है, परफॉर्म वर्क हो सकता है, तो मैं एक काम करूंगा और उसकी एक इनवॉइस बनाऊंगा, मैं उसकी एक बिल बनाऊंगा कि जी ये काम हो गया। फिर उसके बाद कस्टमर को मैं कहूँगा कि जी आपका काम हो गया, ठीक है, और उसके बाद कस्टमर अपना बिल देगा, फिर कस्टमर चला जाएगा। इसी को अब हम जनरल एग्जांपल थी, अब इस एग्जांपल को हम किसी एक वर्कशॉप के ऊपर हम रेप्लिकेट कर लेते हैं। कस्टमर आया, उसने कहा मेरी गाड़ी की एक हेडलाइट नहीं जल रही। पहले जब कस्टमर आता है तो मैं कहता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप वो आके कहता है जी हेडलाइट नहीं जल रही। मैं कहता हूँ जी ठीक है, हम हेडलाइट ठीक करा देते हैं। तो हेडलाइट क्या हम बल्ब नया डाल दें? तो वो कहता है कि हाँ बल्ब डाल दें, मुझे ब्लू कलर का बल्ब चाहिए। मैं कहता हूँ ब्लू कलर का बल्ब हमारे पास नहीं है, हमारे पास येलो होगा या वाइट होगा। तो वो कहता है कि अच्छा अगर येलो, चलें येलो डाल दें, तो फिर मैं येलो डाल देता हूँ। अगर मुझे वो पहले ही कहता है कि यार येलो बल्ब डाल दें, तो मैं पहले ही येलो डालता हूँ। अगर वो कहता है नहीं मुझे ब्लू ही चाहिए, तो मैं कहता हूँ ब्लू तो सॉरी हमारे पास नहीं, तो कहता है अच्छा ठीक है और चला जाता है। अब अगर उसको मैंने येलो डालना है तो येलो कलर का बल्ब डाल के मैं उस येलो की प्राइस उससे लेता हूँ और वो अपना बिल पे करता है और चला जाता है। सो दिस इज़ अ सर्विस ब्लूप्रिंट जो कस्टमर के साथ हम शेयर करते हैं कि हम क्या सर्विस उनको प्रोवाइड करेंगे। लेवल्स हैं इसी के अंदर, लेवल 1 2 3। लेवल 1 में तो आपने क्या है कि सिर्फ उससे आपने ग्रीट करना है और या उसको आपने रुखसत करना है। लेवल 2 के अंदर ऑपरेशनल है सारा। लेवल 3 के अंदर आपने एक्चुअली काम परफॉर्म करना है और इनवॉइस प्रिपेयर करनी है। ना प्रोसेस एनालिसिस टूल्स हमने अभी डिस्कस किए सारे के, फ्लो चार्ट डिस्कस किए, टाइम फंक्शन मैपिंग, वैल्यू स्ट्रीम, प्रोसेस, चार्ट्स और ब्लूप्रिंट्स। तो ये क्या हैं, सारे के सारे डिफरेंट प्रोसेसेस को एनालाइज करने के लिए टूल्स हैं। नाउ कमिंग टू सर्विस प्रोसेस मैट्रिक्स। सर्विस प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होता है? डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, डिग्री ऑफ लेबर। जैसे हमने पहले भी एक हमने डिस्कस किया था कि हम हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट एनालिसिस हमने बनाया था। हमने इसमें भी कि सर्विस प्रोसेस में मैट्रिक्स, अब हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसका जो प्रोसेस है उसका मैट्रिक्स एक बना लेते हैं कि जी डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, कितनी सर्विस जो हम प्रोवाइड करें, आपको स्टैंडर्डाइज सर्विस प्रोवाइड करें या कस्टमाइज प्रोवाइड करें, और डिग्री ऑफ लेबर के इस पर कितने ज़्यादा लेबर आवर्स यूज़ होंगे, कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब हम उसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि जी अगर लो डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन हो और डिग्री ऑफ लेबर ज़्यादा हो तो दैट इज़ कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग में प्रोडक्ट्स हैं, लोन चाहिए, आपको लोन क्राइटेरिया पूरा करें लोन मिल जाएगा।
आपके लिए कस्टमाइज नहीं है कि जी आपको लोन चाहिए तो आपके लिए नया क्राइटेरिया डिफाइन कर दें, नया क्राइटेरिया डिफाइन कर दें तो दैट इज़ प्राइवेट बैंकिंग, दैट्स नॉट कमर्शियल बैंकिंग। फिर इसी तरह रिटेलिंग है, रिटेलिंग के अंदर भी कस्टमाइजेशन, हर चीज़ हम शेल्फ पे रख देते हैं, कस्टमर को पसंद है ख़रीदे लीजिए। बुटीक्स हैं, बुटीक के अंदर भी इसी तरह होता है, कपड़े तैयार होते हैं, कस्टमर को पसंद आए तो ले जाएं, नहीं तो छोड़ दें। अच्छा जी, मैस सर्विस, इसमें क्या कर रहे होते हैं, मैस सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नाउ डिग्री ऑफ लेबर कम है, सर्विस फैक्ट्री है, हम किसी कोई सर्विस प्रोवाइड करें, वेयर हाउस, कैटलॉग स्टोर्स, लिमिटेड सर्विस, स्टॉक ब्रोकर, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। फास्ट फूड रेस्टोरेंट में क्या कस्टमाइजेशन भी लो है और लेबर भी लो है, कम लोग काम कर रहे हैं और कस्टमाइजेशन भी कम है, ठीक है। एयरलाइन इंडस्ट्री हो गई। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन है ना। अब अगर हम कहें प्रोफेशनल सर्विस, लॉ फर्म है, लॉ फर्म में क्या है, लेबर आवर्स ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा हैं, उसके अंदर आपको एक अटॉर्नी को बहुत ज़्यादा काम ज़्यादा करना पड़ता है, नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा स्पेंड करने पड़ते हैं, लेकिन है भी साथ हाईली कस्टमाइज्ड है। हर जो क्लाइंट है उसका केस डिफरेंट है, उस केस के हिसाब से उसने काम करना। और अगर हम कहें कि जी डिग्री ऑफ लेबर लो हो और कस्टमाइजेशन हाई हो, तो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है, वो 50 पेशेंट्स को देख रहा है, लेकिन हर पेशेंट को अलग अलग देख रहा है क्योंकि हर पेशेंट की बीमारी अलग अलग है, ठीक है जी। इसी तरह डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, हर कस्टमर आके अपना स्पेशल एक ऑर्डर दे रहा है। नॉर्मल टेक अवेज जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट, वहाँ तो 4 तरह के बर्गर हैं, पसंद कर लें कौन सा बर्गर खाना है। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में अपना आप ऑर्डर देते हैं कि मैंने ये चीज़ खानी है मुझे ये बना के दें। So this is a service process matrix according to degree of customization and degree of labor. Mass service and professional service, labor involvement is high. अभी हमने डिस्कस किया mass service और professional service में labor involvement high है, labor involvement ज़्यादा है, selection training highly important, focus on human resource, personalized services, customization, service factory and service shop, वहाँ पे क्या automation और standardized services हैं, low labor intensity, responds well to process technology and scheduling, tight control required to maintain standards. Improving service productivity, strategy क्या है, separation, technique क्या है, structure services so customer must go where the service is offered. Example, bank customers go to a manager to open a new account, to loan officers to loans, and to tellers to deposit. Improving service productivity, service productivity हम कैसे, कोई भी बैंक क्या है, बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी हम प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ रोल्स। अब बैंक में एक बैंक मैनेजर है, एक वहाँ पर टेलर होता है, इसी तरह वहाँ पे लोन ऑफिसर होता है। अगर आपको लोन चाहिए तो लोन ऑफिसर के पास जाएंगे, पैसे जमा कराने तो टेलर के पास जाएंगे, और अगर आपने अकाउंट ओपन करना तो बैंक मैनेजर के पास जाएंगे। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज है। सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस टेक्निक है, सेल्फ सर्विस सो कस्टमर्स एग्जामिन, कंपेयर एंड evaluate at their own pace. Supermarkets and departmental store, internet ordering. सेल्फ सर्विस, कस्टमर्स हैं अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं, अपनी मर्जी से जितना मर्जी टाइम लगाएं, सारा दिन डिपार्टमेंटल स्टोर में घूमते रहें या इंटरनेट के ऊपर शॉपिंग करते रहें। इट्स सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस इज़ अनदर टेक्निक टू प्रोवाइड improved service productivity. Postponement, customizing at delivery, customizing vans at delivery rather than at production. ये भी हो सकता है, पोस्टपोनमेंट भी एक स्ट्रैटेजी है सर्विस प्रोवाइड करने की। अब अगर आपने सुजुकी वैन ख़रीदनी है या सुजुकी कार ख़रीदनी है और आप जिस वक्त डिलीवरी लेने जाते हैं कार की, तो आप उस वक्त कहते हैं, आप उसके अंदर गाड़ी तो स्टैंडर्ड फैक्ट्री ने बना के भेज दी, लेकिन जब आप लेने गए तो उन्होंने कहा जी आप बताएं इसके अंदर आपको सीट कवर्स चाहिए, हम सीट कवर्स लगा देते हैं, मैट्स चाहिए मैट्स लगा देते हैं, कीलेस एंट्री सिस्टम चाहिए वो लगा देते हैं, इसमें आपको स्टीरियो सिस्टम चाहिए डेक लगा देते हैं, जो चीज़ कहेंगे हम आपको अभी लगा देते हैं। फोकस, restricting the offerings, limited menu restaurants.
रिस्ट्रिक्टिंग द ऑफरिंग्स, रिस्ट्रिक्टिंग द ऑफरिंग्स का मतलब है सर्विस प्रोवाइड करनी है रादर देन कि मैं 15 बर्गर बना के बेचूं और कोई भी बर्गर बहुत अच्छा मेरा फेमस ना बिक सके, बहुत अच्छी क्वालिटी में या सर्विस अच्छी ना प्रोवाइड कर सकूं, मैं 5 बर्गर पे रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूं, बस 5 ही बेचूंगा, ये जिसने कस्टमर ने खरीदना है बस 5 में से एक पसंद कर ले, चूज कर ले। मॉड्यूल्स, मॉड्यूलर सिलेक्शन ऑफ सर्विस, मॉड्यूलर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सिलेक्शन, पैकेज्ड फूड मॉड्यूल्स इन रेस्टोरेंट्स। मॉड्यूल्स डिफरेंट टीम्स डिफरेंट कामों के लिए, प्री पैकेज फूड मॉड्यूल्स इन रेस्टोरेंट के आप डिफरेंट टीम्स बना देते हैं ना, जैसे डिफरेंट टीम्स बनाते हैं उसी तरह डिफरेंट आप मेन्यूज बनाते हैं कि जी ये कॉन्टिनेंटल मेन्यू है, ये वेस्टर्न मेन्यू है, ये ईस्टर्न मेन्यू है, ये कौन सा जो आपको मेन्यू चाहिए, जो आपको खाना है, जो बुफेट चाहिए वो ले लें। इसी तरह आप कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस की ये इंश्योरेंस है, इस तरह की ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये जो है स्कूल वो रिटायरमेंट इंश्योरेंस है, ये पेंशन फंड है, ये है। ऑटोमेशन, सेपरेटिंग सर्विसेज दैट मे लेंड देमसेल्व्स टू ऑटोमेशन, सर्विसेज अलग कर देना सो दैट कि वो ऑटोमेटिक, जैसे टेलर मशीन है, ऑटोमेशन। आपने सर्विस, बैंक क्या सर्विस प्रोवाइड करा ना, आपको पैसे चाहिए, किसी भी एटीएम मशीन पे जाते हैं, आप कार्ड अंदर डालते हैं, पैसे ले लेते हैं, बैंक ने आपको सर्विस प्रोवाइड करा, लेकिन एक्चुअली ये सर्विस तो ऑटोमेशन से ही इम्प्रूव हुई है। नहीं तो पहले आप चेक काटते थे, बैंक जाते थे, लाइन में खड़े होते थे, चेक जमा कराते थे, वो आपको पैसे देता था। अब आपको दिन रात 24 घंटे जिस वक्त पैसे चाहिए आप बैंक जाएं, जाके कार्ड डालें, आप पैसे निकाल लें, ऑटोमेशन। स्केजुलिंग, प्रिसाइज पर्सनल स्केजुलिंग, scheduling ticket counter personals at 15-minute intervals at airlines। scheduling का मतलब आप अपनी सर्विस कर रहे हैं ना, सर्विस इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे, एक तो स्केड्यूल भी बना सकते हैं। प्रिसाइज पर्सनल स्केजुलिंग, प्रिसाइज का मतलब है टेक्निक क्या है कि आप एग्जैक्टली 15 मिनट पहले जिस वक्त कस्टमर पहुंचता है वहां पे उसी वक्त आप उस 15 मिनट के अंदर उसे टिकट नहीं बना कर देते, उसको जिस फ्लाइट की भी टिकट चाहिए। Training, clarifying the service option, explaining how to avoid problems. Investment counselor, funeral directors, after sale maintenance personnel. Training, clarifying the service options, explaining how to avoid problems. आप स्ट्रैटेजी क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि वो जब जाएं अब क्लाइंट को या कस्टमर को पहले से वो ब्रीफ कर दें कि हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें से आप पिक एंड चूज कर लें। इंप्रूविंग सर्विस प्रोसेस के लिए लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट एक्सपोजर, कस्टमर एजुकेशन, कस्टम प्रोडक्ट एनहांसमेंट, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें लेआउट के अंदर आती हैं कि कस्टमर जब आए आपके पास कोई सर्विस लेने तो उसको कस्टमर को आप एजुकेट करें कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, किस डिग्री की, कितनी अच्छी या कितनी आप उसके अंदर डिटेल्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, इम्पैक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे चीज़ जो हैं डायमेंशंस हैं, दे अफेक्ट द सर्विस प्रोसेसेस। इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ऑफन कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं, इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी बाएंगे। पॉसिबल कंपैटिटिव एडवांटेज हम कंसिडर करते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबल प्रोसेसेस देखते हैं। मे अलाउ एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ द प्रोसेस, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से अगर हम एनहांसमेंट करते हैं इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी में तो हमारा प्रोसेसेस का स्कोप भी इंक्रीज हो जाता है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, how do production technology improves our processes? मशीन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे मशीनरी नई आती जाती है हमारी प्रोडक्शन, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, उससे हमारे प्रोसेसेस एफिशिएंट हो जाते हैं। ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं कि ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता रहता है कितने जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो गए हैं, कितने बीच में डिफॉल्टी थे, कितने गुड थे, और उसके ऑटोमेटिकली क्वालिटी इंस्पेक्शंस होती रहती हैं। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स हैं, विजन सिस्टम्स हैं, विजुअली वीडियो टेपिंग करते रहते हैं। रोबोट सिस्टम्स हैं जो कि ह्यूमन्स की जगह पे वो काम कर रहे हैं। ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स, ऑटोमेटिकली
प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बन के स्टोरेज वो शाफ्ट्स बनी होती हैं एलिवेटर्स के अंदर, वो अपने बॉक्सेस के अंदर स्टोर हो जाते हैं और आपको जिस वक्त वो प्रोडक्ट्स चाहिए उतने प्रोडक्ट्स आप उसको कंप्यूटर से कमांड दें वो बाहर निकल आते हैं। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स आजकल जितनी भी हायर एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आपने असेंबली लाइन है, जिस तरह लेट सपोज, या आपके पास एक प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, एक प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, एक प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है। आपने ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने प्रोडक्ट सेमी फिनिश फॉर्म में प्रोडक्ट बना लिए। अब वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वो गाड़ियों के ऊपर वो बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं जिसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस शाफ्ट से उसके ऊपर वो लोड हो जाता है और वो बगैर किसी बंदे के वो डिज़ाइंड होती हैं, प्रोग्राम्ड होती हैं कि वो यहाँ से उसके ऊपर रख के वो ले जा के अगले प्रोसेस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे उस प्रोडक्ट को सेमी फिनिश्ड गुड को वहाँ पे पहुँचा देती हैं, वहाँ से अगली गाड़ी उठा के उसको अगली जगह पहुँचा देती है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं, कस्टमाइजेशन जितनी भी कर लें। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर के थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, आप उसको सेट कर देते हैं ऑलरेडी, तो वो खुद ही उसमें चेंजेस करता रहता है, कंप्यूटर के थ्रू आप कमांड्स दे रहे हैं। कमिंग टू मशीन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज मशीन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे प्रोसेसेस एफिशिएंट हो गए, और प्रिसीजन बढ़ गई है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इम्प्रूव हो गया, रिड्यूस चेंज ओवर टाइम, डिक्रीज साइज, रिड्यूस पावर रिक्वायरमेंट्स, ये सारी के सारी दे आर बिकॉज ऑफ द मशीन टेक्नोलॉजी। इम्प्रूव डाटा एक्विजिशंस, रिड्यूस डाटा एंट्री एरर्स, इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्कोप ऑफ प्रोसेस ऑटोमेशंस। आपने बार कोड्स, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स हैं, आपने बार कोड्स लगा दिए, RFIDs लगा दिए, आपने जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो ऑटोमेटिकली जितने प्रोडक्ट्स वो बनते हैं जितने फॉल्टी हैं वो सारे आइडेंटिफाई खुद ही कर रहा है। इसी तरह आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, अब डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपने जो आपकी कार्ट होती है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें रख के लेके आते हैं, वो उसको ऑटोमेटिकली वो स्कैन कर लेता है, जितनी उसमें चीज़ें पड़ी सारी स्कैन हो जाती हैं। तो या फिर आप उसके ऊपर एक वो मिरर लगा तो उसके सामने से एक एक चीज़ गुजारते जाते हैं, स्कैन कर लेता है और आपका बिल बन के आपके सामने आ जाता है। तो डाटा एंट्री ऑटोमेटिकली हो रही है। प्रोसेस कंट्रोल, इंक्रीज प्रोसेस स्टेबिलिटी, प्रिसीजन बढ़ गई है, रियल टाइम प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन कि कितने प्रोडक्ट किस स्टेज पे, हर चीज़ की रियल टाइम इंफॉर्मेशन, डाटा अवेलेबल इन मैनी फॉर्म्स। प्रोसेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, नाउ प्रोसेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर हर जगह पे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में यूज़ हो रहे हैं, जो कि हर प्रोसेस को हर स्टेज के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और उसकी एक एग्जांपल कुछ इस तरह की है कि जी आपके टैंक 2 में कितना कैपेसिटी रहेगी, टैंक 1 में कितनी कैपेसिटी रहेगी, मोटर मिक्सर कितना, प्रेशर कितना है, हॉट कितना है, टेम्परेचर गेज, और उसके बाद बॉटलिंग में कितने आपके इस वक्त बॉटल्स बन गई हैं, कितनी बॉटल्स रह गई हैं, ये सारे के सारा इट्स अ प्रोसेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। Vision system particularly aid to inspection, consistency, accurate, never bored, modest cost, superior to individual performing the same task. विजन सिस्टम के विजुअली जो है आप हर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लें। रोबोट्स परफॉर्म मोनोटोनस और डेंजरस टास्क जैसे गाड़ी के अंदर वेल्डिंग है, उसकी रिवेटिंग है, ये सारी के सारी अब रोबोट्स की रोबोटिक हो गई है। परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ, और जो काम मुश्किल से बंदा जो 6 बंदे मिलके काम करते हैं वहाँ पे एक रोबोट ऑफ सिंगल हैंडेडली कर सकता है। जनरली एनहांस कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, इससे एक तो कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज हो गई हैं रोबोट से। ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, प्लेसमेंट एंड विड्रॉल्स ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट, रिड्यूस्ड एरर्स एंड लेबर, पर्टिकुलरली यूजफुल इन इन्वेंट्री एंड टेस्ट एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। मैं जैसे बताया कि बड़े बड़े एलिवेटर शाफ्ट्स हैं, उसके अंदर स्टोरेज रैक्स बने हुए हैं, स्टोरेज रैक्स हैं, और वो कार्ट्स बनी हुई हैं, फोर्क लिफ्टर्स बने हुए हैं। अब वो क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट आपने बनाया या एक प्रोडक्ट बनाया, आपने इंजन्स लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है, वो 5 तरह के इंजन्स बनाती है। अब वो जितने इंजन्स बनते जाते हैं उनको वो रैक्स के अंदर स्टोर करते जाते हैं। अब जितने इंजन्स रिक्वायर्ड हों तो ऑटोमेटेड सिस्टम को आप कमांड देते हैं कि 5 इंजन्स चाहिए, वो ऑटोमेटिकली वो फोर्क लिफ्टर जाता है, जहाँ जहाँ उसने वो उस टाइप के एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के इंजन्स पड़े वहाँ से उठा के ले आता है, आपकी शाफ्ट पे प्रोवाइड कर देता है।
गाइडेड व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली गाइडेड कंट्रोल कार्ट्स होती हैं बेसिकली, जो कि आपके ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कंप्यूटर कंट्रोल्स बोथ वर्क स्टेशंस, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस वेस्ट, कैन इकोनॉमिकली प्रोड्यूस लो वॉल्यूम एट हाई क्वालिटी, reduce change over time, increase utilization, stringent communication requirement between components. तो flexible manufacturing systems हैं जो कि they increase the process efficiency. Computer integrated manufacturing है जिसमें extensions of flexible manufacturing systems हैं. Backwards to engineering and inventory control. Computer integrated manufacturing का मतलब है computer aided. Computers के थ्रू आप अपनी manufacturing को control कर रहे हैं, ना सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, आपके पास कंप्लीट डाटा अवेलेबल है। बैकवर्ड्स टू इंजीनियरिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, फॉरवर्ड टू वेयर हाउसिंग एंड शिपिंग कि कितने प्रोड्यूस हो गए, कितने आप प्रोड्यूस हो रहे हैं इन प्रोसेस कितने, और कितने प्रोड्यूस होकर शिपिंग में चले गए। कैन ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल एंड कस्टमर सर्विस एरियाज, रिड्यूसिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन लो वॉल्यूम हाई वैरायटी एंड हाई वॉल्यूम लो वैरायटी प्रोडक्शन, और वो उसके अंदर भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा लो वॉल्यूम है, हाई वैरायटी प्रोडक्ट्स हैं, कौन से हाई वॉल्यूम लो वैरायटी प्रोडक्ट्स हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, CIM. Management decides to make a product based on marketing opportunities, the company's strengths and weaknesses and its strategic plans. उन्होंने एक प्लान बनाया कि जी हमने ये प्रोडक्ट बनाना है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट रन्स प्रोडक्शन प्रोसेसेस बनाते हैं, और उसके बाद वो चला जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास चला जाता है कि ये प्रोडक्ट बनाना है, इतनी क्वांटिटी में इस तरह से बनेगा। फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के पास ऑलरेडी वो जो है वो डिज़ाइन उनके पास आ जाता है, वो डिज़ाइन से वो रोबोट्स हैं, रोबोट्स को कमांड देते हैं, रोबोट्स वो जो प्रोडक्ट है वो बना देते हैं, बना के उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम में, वो जाके स्टोर हो जाते हैं, वहाँ से जब चाहिए जितने चाहिए उतने आपको वहाँ से निकाल के उनको टेस्ट करके और वो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर्स पर डिज़ाइन किया, कंप्यूटर्स की हेल्प से आपने मैन्युफैक्चर कर लिया। और इसके अंदर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी कि कंप्यूटर आपने कोई उसके अंदर कंपोनेंट चेंज करना है, उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कोई आपने अगर वहाँ पे एक पेन लगी हुई थी आपने 2 पेन्स लगानी है, तो आप कंप्यूटर से कमांड दें तो ऑटोमेटिकली 2 पेन्स लगना चाहिए। इट्स अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एज वेल, कोई मेजर चेंजेस आपको नहीं करनी पड़ती इसमें। नाउ कमिंग टू टेक्नोलॉजी इन सर्विसेज, सर्विस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कैसे हमारे प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी हमारे प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकती है। डेबिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ATM, इंटरनेट स्टॉक ट्रेडिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं सारी बैंक प्रोवाइड करती हैं या स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करती है। नाउ प्रोसेस कैसे इम्प्रूव हो रहा है। पहले प्रोसेस क्या था कि हमारे डेबिट कार्ड के थ्रू हम जाके पैसे अभी निकाल लेते हैं, पहले क्या था चेक लिखना पड़ता था और लॉन्ग प्रोसेस था, प्रोसेस एफिशिएंट और शॉर्ट हो गया। एजुकेशन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स हैं, ऑनलाइन जर्नल्स हैं, वेब CT, ब्लैक बोर्ड्स हैं। अब बीइंग अ फैकल्टी मेंबर मैंने कम्युनिकेट करना है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं पहले तो ये था कि कैसे क्लास के अंदर कम्युनिकेट कर सकता हूँ अदर देन द क्लास, उनको मैं बुला सकता। अब क्या है, एनी टाइम रात को शाम को मुझे कोई उनको असाइनमेंट देनी है, मैं एक इंटरनेट पे पोस्ट कर देता हूँ, वो वेब ब्लैक बोर्ड पोस्ट करता हूँ, वहाँ से सारे देख लेते हैं, वहीं पे वो मुझे रिप्लाई भी कर देते हैं। यूटिलिटीज़ और गवर्नमेंट को कैसे टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस को हेल्प कर रही है। ऑटोमेटेड 1 मैन गार्बेज ट्रक्स हैं, ऑप्टिकल मेल हैं, बॉम्ब स्कैनर्स हैं, फ्लड वार्निंग सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे की वजह से गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई है। रेस्टोरेंट्स एंड फूड्स में वायरलेस ऑर्डर्स फ्रॉम वेटर्स टू किचन। अब क्या होता है, रेस्टोरेंट के अंदर वेटर ने आपको ला के मेन्यू दिया, वेटर ने कहा कि आपसे पूछा कि सर आप क्या आप अपना ऑर्डर बता दें। अब वो ऑर्डर बोलता जाता है, उसके पास एक LCD टच स्क्रीन होती है, वो उस वक्त साथ साथ क्लिक करता जाता है कि अच्छा जी आपका ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ऑर्डर ओके। ऑर्डर ओके करता है, वो ऑटोमेटिकली वायरलेस के थ्रू किचन में वो ऑर्डर रिसीव हो जाता है।
और वो ऑर्डर पे काम शुरू हो जाता है। पहले होता था चिट पे लिखा, लिख के चिट जाके मैनेजर से अप्रूव कराई, मैनेजर उसके बाद भेजता था किचन में, फिर वो ऑर्डर बनना शुरू होता था, तो और टाइम रिड्यूस हो गया। अच्छा, फिर है कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, इंटरैक्टिव टीवी। अच्छा, फिर इसका एक पॉइंट में यहाँ पे रह गया रेस्टोरेंट्स एंड फूड्स में, कि अब वो किचन में ऑर्डर चला गया, किचन में किसके पास चला गया, कुक के पास चला गया कि भाई इतने ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़, ये सारा ऑर्डर है। फिर ना सिर्फ किचन में, उसके अलावा जो रेस्टोरेंट के अंदर अदर डिपार्टमेंट है, उस केटरिंग डिपार्टमेंट है जिसके पास प्लेट्स और कांटे, उसके पास चल गए कितने लोगों का ऑर्डर है, उतनी प्लेट्स और उतने चम्मच उसने टेबल पे भिजवा देने। फिर किस ट्रॉली के अंदर किस जो है उस पे जाएंगे, ट्रे में जाएंगे, वो ट्रे की सेटिंग सारी और वो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली साथ साथ ही प्रोसेस होते जा रहे हैं। और फिर ये ऑर्डर एक दफ़ा रिसीव हो गया तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पे मैनेजर के पास भी चला गया, तो बिल भी आपका जनरेट हो जाता है, रिसीट बन जाती है वहाँ पर। इसी तरह कम्युनिकेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक टीवी है, इंटरनेट पे आप टीवी देख सकते हैं, इंटरैक्टिव हैं, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग सिस्टम्स हैं। होटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चेक इन चेक आउट, इलेक्ट्रॉनिक लॉक की लॉक सिस्टम है। पहले होता था कि आपको कमरे की चाबी देते थे, अब आपको कार्ड देते हैं, कार्ड प्रेस करें तो आपका कमरा खुल जाता है, कार्ड दोबारा लगाएं तो आप जो है कमरे की लाइटें ऑन हो जाती हैं सारी, जाते हुए आप कार्ड निकालते हैं तो कमरे की लाइटें ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। एफिशिएंसी। होलसेल रिटेल में एटीएम की तरह की कियोस्क, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिटवीन स्टोर एंड सप्लायर, बार कोड डाटा, ये सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई हैं रिटेल के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमेटिकल टोल बोथ्स, सैटेलाइट डायरेक्टेड नेविगेशन सिस्टम्स। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोसेसेस में टेक्नोलॉजी की वजह से क्या बेटरमेंट इंप्रूवमेंट आई। हाईवे पे आप ट्रेवल करते हैं, पहले आपको हर टोल प्लाजा पर रुक के पैसे देने पड़ते थे, आप क्या करते हैं, आप टोल प्लाजा में से जस्ट रन थ्रू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट कार्ड से, या आपने अगर कार्ड परचेज किया होता तो उस कार्ड में से पैसे वो डिडक्ट हो जाते हैं। इसी तरह आपकी गाड़ी के अंदर नेविगेशन सिस्टम्स आ गए, आप नेविगेट करें, मैप आपके सामने, आपको रास्ता पता है, आपको एग्जैक्टली बता रहा है आपने किस रास्ते से किस जगह पहुंचना है, कितना टाइम लगेगा। हेल्थ केयर में ऑनलाइन पेशेंट मॉनिटरिंग है, ऑनलाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं। एयरलाइन में टिकटलेस ट्रैवल है, स्केजुलिंग, इंटरनेट परचेज है, ई टिकट आपके पास आ जाती है, आपको टिकट जाके ख़रीदने की जरूरत नहीं, ई टिकट आप ऑनलाइन परचेज करें, आप जाके एयरपोर्ट पर पहुँच जाएँ, जहाज़ में बैठ जाएँ जाके। Now coming to process redesign. If we want to redesign a process, why do we want to do it? The fundamental rethinking of business process to bring about dramatic improvements in process. Process redesign हम कब करते हैं? जब हम dramatic improvement या fundamental rethinking करें business के बारे में. Relies on re-evaluating the purpose of the process and questioning both the purpose and underlying assumptions. हम बिजनेस को या प्रोसेस को रीडिज़ाइन उस वक्त करते हैं जब हम अपना बिजनेस एज अ होल चेंज कर रहे हैं। रिक्वायर्स री-एग्जामिनेशन ऑफ द बेसिक प्रोसेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। फोकस ऑन एक्टिविटीज दैट क्रॉस फंक्शनल लाइंस, क्रॉस फंक्शनल जितनी एक्टिविटीज हैं उनको भी फोकस हम फिर करते हैं। एनी प्रोसेस इज अ कैंडिडेट फॉर रीडिज़ाइन, कोई भी प्रोसेस को रीडिज़ाइन किया जा सकता है। Ethics and environmental friendly processes. Reduce the negative impact on the environment. Encourage recycling, efficient use of resources, reduction of waste byproducts, use less harmful ingredients, use less energy. And ethics and environment friendly processes. Processes को देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि processes और ethics का क्या relationship है। तो we get to know कि हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हमारे प्रोसेसेस है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो रही हो, वेस्टेज ना हो रही हो, फिर उसके बाद हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को हम ना यूज़ कर रहे हो, एनर्जी हम कम यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट ना कर रहे हैं। सो नाउ वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, टुडेज सेशन। We'll discuss what we have learned. We started with 4 process strategies, which was process focus,
रेपिटेटिव प्रोडक्ट एंड मास कस्टमाइजेशन, और फिर उसके बाद हमने इन चारों का कंपैरिजन देखा विद डिफरेंट डायमेंशंस के साथ. देन फर्दर वी टॉक्ड अबाउट प्रोसेस एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जिसमें हमने फ्लो डायग्राम्स, टाइम फंक्शन मैपिंग देखी, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग देखी, प्रोसेस चार्ट, सर्विस ब्लूप्रिंटिंग, इन सब की हमने एग्जांपल्स देखी. हमने देखा ये कैसे डेवलप करते हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे कहाँ यूज़ होती हैं, सारी चीज़ें, टूल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट सर्विस प्रोसेस डिज़ाइन. हमने कहा जी सर्विस प्रोसेस डिज़ाइन कस्टमर इंटरेक्शन और प्रोसेस डिज़ाइन है. फर्दर मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव सर्विस प्रोसेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं. Selection of equipment and technology, it plays an important role in the improvement of services and the processes, service processes and the product processes. Then we talked about the production technology, how machine technology, automatic identification systems, process control, vision systems, robots, how do they improve our processes. Then finally we talked about further production technologies, which was automated storage, automated guided vehicles, flexible manufacturing system, computer integrated manufacturing. और हमने देखा कि ये सारे प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सारे टूल्स हैं हमारे प्रोसेसेस को एफिशिएंट करने के लिए, और कैसे हमारे प्रोसेसेस जो हैं वो इनसे की वजह से ना सिर्फ एफिशिएंट होते हैं, बेटर होते हैं, इम्प्रूव होते हैं. फाइनली वी टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी इन सर्विसेज, कि सर्विसेज के अंदर, सर्विस प्रोसेस के अंदर हम टेक्नोलॉजी कैसे एड करती है, कैसे टेक्नोलॉजी हमारे सर्विस प्रोसेस को इम्प्रूव करती है. एंड देन प्रोसेस वाई वी डू प्रोसेस रीडिज़ाइन, एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट एथिक्स एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, कि एथिक्स और प्रोसेसेस का क्या रिलेशनशिप है, जिसमें हमने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लेस यूज़ ऑफ एनर्जी, no wastage, and allocation of resources, efficient allocation of resources. So we have now come to the end of this lecture. Thank you very much.